नमस्ते। आज हम शीर्षासना सीखेंगे। तो शीर्षासना को हम थोड़े बहुत इजी स्टेप्स में हम डिवाइड करेंगे और धीरे धीरे जब हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी हमें एक सॉलिड जो हमारा स्ट्रॉन्ग शीर्षासना है वो करने में मदद मिलेगी। तो शुरुआत में हम देखेंगे कि हमारे कंधों में और हमारे एल्बोज़ में उतनी स्ट्रेंथ है कि हम हमारी बॉडी को वर्टिकली होल्ड कर सकते हैं क्या। तो जब हम इसका एक टेस्ट करेंगे कि हमें हमारे ऑल फोर पे आना है, जो हाथ है और पैर, और यहाँ से हमें हमारे कंधों को ऐसे इसकी घड़ी बनानी है और हाथों को साथ में जोड़ लेना है। फिर उसके बाद हमें हमारे पैरों पे आना है और हमें आगे जाके हमारी चिन टच करनी है ऐसे, और पीछे जाना है, फिर से आगे आना है और पीछे जाना है। अब ये करते वक्त अगर हमारे जो एल्बोज़ है वो बाहर की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब हमें और स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है हमारे कंधों में, क्योंकि जब हमारे जो एल्बोज़ है वो बाहर की तरफ जाते हैं मतलब हमारे कंधों में उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि हम हमारे हाथों को एक सॉलिड बेस के जैसे कंट्रोल कर सकें। तो शुरुआती में इसका बहुत ध्यान देना है कि हमारे एल्बोज़ हमारे हाथों से दूर नहीं जाएं, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली शीर्षासना करना सीखते हैं तो जब हमारे एल्बोज़ बाहर की ओर चले जाएंगे तो हमारे शरीर का पूरा वज़न हमारी गर्दन पे आएगा और हमारे सर पे आएगा, जो हेल्दी नहीं होगा स्पाइन के लिए, क्योंकि जो हमारा शीर्षासना है वो हमारे कंधे, एल्बोज़ और सर तीनों पे समान वज़न डाल के ही वो बनता है। तो शुरुआत में हम इसी का अभ्यास करेंगे, इसी की प्रैक्टिस कम से कम 15 से 20 बार आप कर लीजिए इसकी। जब आपको लगे कि आपके हाथ नहीं हिल रहे हैं और आपका बेस स्ट्रॉन्ग बन गया है, तब हम एक स्टेप आगे जाएंगे। वापस से हाथों की घड़ी बनाइए, हाथों को बंद कर लीजिए, नीचे रखना है, और जो हमारा क्राउन है वो हम हाथों के यहाँ पे इसके बीच में रखेंगे, यहाँ पे इसके बीच में रखेंगे। जो हमारा क्राउन है वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो नीचे रखते वक्त ऐसे, और ये जो अंगूठे हैं इससे हम सपोर्ट करेंगे हमारे सर को, और जो छोटी उंगली है वो बाहर निकालेंगे। उसके बाद हम हमारे पैरों को सीधा करेंगे और इसका ध्यान रखना है कि हमारे एल्बोज़ बाहर ना जा पाए। सॉलिड बेस बनाते हुए हमें धीरे धीरे चल के आना है, धीरे धीरे। अगर हमारे पैरों में खिंचाव महसूस होता है तो हम बेंड भी कर सकते हैं। उससे धीरे धीरे हमें एकदम आगे आना है, इतना आगे आना है कि हमारे हिप्स थोड़े पीछे जाने लगे, पीछे जाने लगे। फिर उसके बाद हमें बस एक पैर ऊपर लेना है और यहीं पे बैलेंस करने की कोशिश करनी है। ये इसको अंगूठे पे आना है और इसको धीरे धीरे ज़मीन से बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढने की कोशिश करनी है। जब हमें हमारी बैलेंसिंग पॉइंट मिल जाए उसके बाद हमें ये पैर को ऐसे रखना है और शीर्षासना को जितना कॉम्पैक्ट हो सके उतना रखना है। शुरुआत में हम यहीं पे होल्ड करेंगे और इसी में स्ट्रेंथ बनाएंगे। फिर धीरे धीरे नीचे आके सर को रेस्ट करना है, 10 सेकेंड तक रेस्ट करना है। फिर उसके बाद हम फिर से शुरुआत करेंगे। अगर ये वाली पोजीशन अभी कंफर्टेबल लगने लग गई है तो हम यहाँ से धीरे धीरे हमारे पैरों को बस धीरे धीरे ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे करना है, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे यहाँ से। फिर हम ध्यान देंगे कि हमारे
जो पैर हैं वो घुटने जो हैं ऊपर वाली सीलिंग के ओर जाए और हमें हमारे शोल्डर्स को स्ट्रॉन्ग रखना है, एल्बोज़ को स्ट्रॉन्ग रखना है और यहीं पे बैलेंस करना है। फिर धीरे धीरे हमें पैर खोलने की कोशिश करनी है और नीचे आते वक्त भी धीरे धीरे जब हम शीर्षासना करना शुरू करते हैं और हमारे पैर थोड़े से ऊपर जाने लगते हैं तो हमें गिरने का डर होता है और हम गिर भी जाते हैं। बट गिरना और संभलना ये सीखने की प्रक्रिया का एक पार्ट है, तो आप इससे डरे नहीं। आप सेफ्टी के लिए आप पीछे ब्लैंकेट रख सकते हैं, आप बड़े बोस्टर्स रख सकते हैं या फिर आप सोफ़े के पास भी कर सकते हैं ताकि आप अगर गिरो भी तो सोफ़े के सॉफ्ट कुशनिंग पे गिरो। और आप इसका निरंतर अभ्यास करते रहिए और धीरे धीरे आप में इतनी स्ट्रेंथ बन जाएगी कि आप बीच में शीर्षासना को बैलेंस कर पाओगे। धन्यवाद।